श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को है सर्व पितृमोक्ष अमावस्या। जी हाँ दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और ये वो अमावस्या है जो कि शारदीय नवरात्र के एक दिन पहले पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है या पितृ पक्ष की जो अमावस्या होती है, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में भले ही कुछ ना किया हो अपने पितरों के लिए, आप अपने पितरों को प्रसन्न ना कर पाए हो, आप अपने पितरों को भोजन ना करा पाए हो, आप अपने पितरों की प्यास ना बुझा पाए हो, पर दोस्तों पितृपक्ष अमावस्या के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आप विश्वास मानो कि आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे। और दोस्तों, पितृपक्ष अमावस्या का ही वो दिन होता है जिस दिन जो है आपके पितर इस धरती से भी जो है जा रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको ये उपाय कुछ समय पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझ लो और इस उपाय को करने की यहाँ पर तैयारी कर लो, है ना। देखो, पितृपक्ष अमावस्या जो होती है या इस शारदीय नवरात्र के पहले पड़ने वाली जो अमावस्या होती है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हम बता नहीं सकते कितना बड़ा महत्व होता है। और इस दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि इस दिन आपके पितर आपसे खुश होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जब आपके पितर आपसे खुश होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं तो आपको इतना कुछ देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। दरअसल इस दिन क्या होता है कि भाई आपके पितर जो है भगवान शिव जी का नाम जाप करके जो है शाम के समय प्रदोष काल में नदी, बावड़ी, तालाब में जो है जल पीकर जो है अपने रास्ते वो जा रहे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आपको इस सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, मतलब कि 2 अक्टूबर 2024 के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। क्योंकि दोस्तों, इस बार जो पितृ पक्ष की अमावस्या पड़ रही है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पड़ रही है, वो 2 अक्टूबर 2024 के दिन ही पड़ रही है। ठीक है, तो इसी दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना है अगर आप अपने पितरों के लिए पूरे पितृपक्ष में कुछ ना कर पाए हो। ठीक है, अगर आपने किया भी है पूरे पितृपक्ष में, अपने पितरों की सेवा भी करी है, प्यास भी बुझाई है, भूख भी मिटाई है उनकी, तो भी आप लोग इस वाले उपाय को करोगे ना, आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होकर जाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को आपको इस पितृपक्ष अमावस्या के दिन कैसे करना है ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको उपाय के नाम में समझ आ गया होगा, एक दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें एक दीपक तो यहाँ पर लेना पड़ेगा। पर वो दीपक कैसा होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो पितरों का दीपक होता है वो कुछ अलग तरह का होता है। और अगर आप लोग कोई दीपक बनाते हो तो वो तो नॉर्मल होता है, पर पितरों का दीपक हमेशा अलग होता है, वो अलग तरीके से ही बनाया जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं ना। तो भाई सबसे पहले तो आपको अपने घर पर किस दिन, 2 अक्टूबर को पितृपक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक तैयार करना है। ठीक है, प्रदोष काल में कहने का मतलब है कि ये वाला जो उपाय है ना, ये शाम को 6 बजे से लेकर आप लोगों को रात 7:30 या 8 बजे तक करना है। ठीक है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में पहले मुख्य रूप से आपको करना है। अगर 7 बजे तक भी ना कर पाओ तो 7:30 या रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग उपाय कर लेना, पर उपाय जरूर करना, क्योंकि 2 अक्टूबर का जो दिन है वो साल में सिर्फ एक बार आता है। पितृपक्ष अमावस्या जो है वो साल में सिर्फ एक बार आती है। तो सबसे पहले आप लोग अपना एक घी का जो दीपक है उसे आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। उपाय करने के कुछ समय पहले ही दीपक तैयार करना, ऐसा मत करना कि एकदम से आप लोग दीपक तैयार करने बैठ जाओ। तो सबसे पहले दीपक तैयार करने के लिए आप लोगों को एक दीपक लेना पड़ेगा, जो कि किस चीज का होगा, मिट्टी का होगा, है ना। मिट्टी का जो दीपक होता है वो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, और नया मिट्टी का दीपक लेना, क्योंकि पितृपक्ष अमावस्या के दिन हम नए दीपक से ही जो है इस वाले उपाय को करते हैं। तो एक मिट्टी का नया दीपक आप लोगों को यहाँ पर लेना है, ले लिया आप लोगों ने। उसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को रखना है लंबी बत्ती। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। ध्यान रखना कि इस उपाय में आप लोग गोल बत्ती नहीं रखोगे। पितरों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का ही दीपक तैयार किया जाता है ना। तो इस मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोग रखना अपनी गोल बत्ती, और जो गोल बत्ती आप लोग लोगे ना वो बाजार की खरीदी हुई मत लेना। अपने घर में रुई लाकर या बाजार से रुई खरीद कर जो है अपने घर से ही अपने हाथों से एक लंबी बाती आप लोग बनाना रुई से। ठीक है, अपने हाथों से बनाना, बाजार की मत लेना, क्योंकि ये आपके पितरों का सवाल है, आपके पितरों को प्रसन्न करने का सवाल है। इसलिए अपने हथेलियों से जो है एक रुई बनाना लंबी बाती की, और लंबी बाती को जो है इस दीपक के अंदर रख देना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे, जिस चीज से ये दीपक जलेगा वो होगी
जिस चीज से ये दीपक जलेगा वो होगा शुद्ध देसी गाय का घी। देखो अब हम आपसे वापस से बोलते हैं कि शुद्ध देसी गाय का घी आप इस उपाय में प्रयोग करना। यहाँ पर तेल या सरसों का तेल या किसी और चीज का तेल नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी लगेगा। अब देखो उपाय आपको पहले ही पता लग चल रहा है, मतलब कुछ समय पहले ही आप लोग उपाय के बारे में सारी बातें जान रहे हो। तो शुद्ध देसी गाय का घी आप कहीं से पता कर लेना, बिल्कुल शुद्ध ताजा आपको घी मिल रहा हो तो भाई पहले से खरीद कर रख लेना, है ना। और भगवान शिव जी की पूजन कार्यों में, आपके पितरों की पूजन कार्यों में हमेशा शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग होता है ना। तो भाई अपने उस दीपक के अंदर आप लोग जो है घी भर लेना, फुल भर लेना। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ बत्ती बत्ती भिगोली और हम अपना उपाय कर लेंगे, नहीं। जो आपका मिट्टी का दीपक है, मिट्टी का दीपक भी आपको बड़ा साइज का नहीं लेना है, मीडियम साइज का जो छोटा दीपक होता है ना, वो वाला आप लोगों को लेना है और फुल भर लेना है उसे अपने घी से, है ना। तो भाई घी से जो है उस दीपक को आप लोग फुल भर लेना। आपका ये लंबी बत्ती का दीपक तैयार हो गया है, जो कि उपाय का सबसे जरूरी यहाँ पर हिस्सा है, ठीक है। तो आपका दीपक जैसे ही तैयार हो जाता है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा कि इस दीपक को तैयार करते समय शुद्धता का ध्यान रखना। शाम के समय तो आप स्नान नहीं करोगे, शाम के समय आप हाथ मुंह धोकर ही इस दीपक को तैयार करना और अपने उपाय को भी यहाँ पर करना, ठीक है। अब बात आती है कि दीपक तो हमने तैयार कर लिया है, अब घर में से कौन सा सदस्य है जो कि इस वाले उपाय को करेगा। तो देखो इस उपाय को घर में से सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य को करना है, जो कि होंगी घर की बड़ी माताएं बहनें, है ना। घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर की माता बहनों को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो इस उपाय को ना कर पा रही हो उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में, तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य होता है, भले ही वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी फिर इस उपाय को कर सकता है। पर कब कर सकता है? जब माताएं बहनें ना कर रही, पर मुख्य रूप से माताओं बहनों को ही जो है ये वाला उपाय करना है। कोई भी घर की एक माता बहन, एक परिवार में से एक माता बहन ही ये वाला उपाय करेगी, सबको नहीं करना, है ना। तो एक माता बहन जो है क्या करना है, उन लोगों को सबसे पहले इस दीपक को तैयार करना है। और दीपक को तैयार करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस दीपक को लेकर कुछ स्थानों पर जाना है। मतलब हम आपको स्थान तो कुछ 3-4 बताएंगे, पर आप लोगों को जाना किसी एक ही स्थान पर है जो आपके घर से आपको पास पड़ जाए, है ना। तो सबसे पहले शाम के समय प्रदोष काल में, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपने इस दीपक को तैयार करके अपने घर के पास में, अगर आपके पास घर के पास में कोई पवित्र नदी है तो वहां पर आप लोग इस दीपक को लेकर चले जाना, ठीक है। पवित्र नदी के पास जब आप लोग जाओगे तो ध्यान रखना अपने पास में मोबाइल रखकर लेकर जाना। उसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि ये जो दीपक हम लोग जलाने वाले हैं ना, इसकी बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा और आपको दक्षिण दिशा पता नहीं होगी। तो आप सभी लोग जानते हो कि हमारे मोबाइल में हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं, इस वजह से आप लोग अपने साथ में मोबाइल या किसी को ऐसा साथ में रखकर लेकर जाना जो कि आपको बता सके कि हाँ ये दिशा इस तरफ होगी, है ना। तो भाई आप लोग जो है अपने उस दीपक को तैयार करके अपने घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो, जो बहती हुई नदी हो, है ना, पवित्र थमा हुआ पानी नहीं, बहती हुई जो पवित्र नदी हो, उस नदी के पास जाना और उस नदी के पास जाकर कोई से भी एक अच्छी जगह पर, घाट पर जाकर बैठ जाना। इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जल के अंदर ये दीपक प्रवाहित नहीं होगा, आपको वहीं पर नदी के पास में जाना है और नदी के पास में जाकर जो घाट बने हुए होते हैं, घाट पर जाकर बैठ जाना है। या कोई भी जगह हो, अच्छी सी नदी के पास में एक जगह देख लेना और वहां पर जाकर बैठ जाना। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे आप लोग नदी के घाट पर पहुंच जाते हो, वहां पर जाकर बैठ जाते हो, उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि अपना ये जो दीपक है इसको निकाल लेना है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना कि इस दीपक को जलाने के लिए आप जो माचिस लेकर आओगे ना, वो अपने ही घर से लेकर आओगे। अगर आप दीपक को जलाने के लिए माचिस अपने घर से लाना भूल गए और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो फिर आपका उपाय काम नहीं करेगा, है ना। ध्यान रखना, मतलब आपके उपाय का फल किसी और व्यक्ति को भी मिल जाएगा। तो उपाय को करते समय सारी सामग्री आपकी होनी चाहिए। तो जो ये आपका दीपक है इसको आपको अपनी ही माचिस से जलाना है, घर से लाई हुई माचिस से ही जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे आप लोग दीपक रख देते हो मतलब वहीं पर, तो अपनी माचिस से अपने इस दीपक को सबसे पहले जला लेना। लंबी बत्ती का दीपक होगा तो किसी एक तरफ से ये दीपक आप लोगों का जलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने इस दीपक को जला लेना। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों अब आप लोग देखना दक्षिण दिशा, है ना, क्योंकि कई सारे लोग बिना देखे भी पता लगा सकते हैं कि भाई सूरज इस तरफ से निकलता है तो भाई दक्षिण दिशा इस साइड होती है या इस साइड होती है। तो आप अपने हिसाब से उस जगह पर खड़े होकर दक्षिण दिशा का सबसे पहले पता कर लेना। दक्षिण दिशा में अगर आपने इस दीपक को नहीं रखा तो आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा, ये बात हम आपसे बोल देते हैं। इसलिए हमने आपसे बोल दिया था मोबाइल अपने साथ में रख लाना और वहां पर उससे पता कर लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ होती है ना। तो भाई दक्षिण दिशा का आप लोग सबसे पहले पता कर लेना, और अगर आपको नहीं पता तो वहीं आसपास किसी से पूछ लेना दक्षिण दिशा किस तरफ है ना। तो वहीं पर घाट पर बैठकर, नदी के घाट पर बैठकर दक्षिण दिशा का पता करके, मतलब ये जो आपने इस दीपक की बत्ती जिस तरफ से जलाई है ना, इस बत्ती का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ करके ही आप लोग इस दीपक को रखोगे, है ना। इसलिए हमने जो है आपको दक्षिण दिशा का यहाँ पर बोला हुआ है। तो अब अपने सीधे हाथ के तिली से इस दीपक को उठाना। दीपक को उठाने के बाद दक्षिण दिशा का पता कर लेना और दक्षिण दिशा
में जो है अपनी इस जलती हुई बत्ती का मुख, क्योंकि लंबी बत्ती एक साइड से चल रही होगी, तो उस बत्ती का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में कर लेना और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको अपने पितरों के नाम से वहीं पर, मतलब नदी के पास में जो भी घाट हो, जो भी अच्छी सी जगह हो, वहां पर रख देना है। अपने पितरों के नाम का स्मरण जरूर करना है, ठीक है, इस दीपक को रखते समय। उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना, भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना कि वो हमेशा उनको खुश रखें, वो हमेशा उन्हें अच्छे से रखें, उनकी उनकी भूख प्यास मिटाते रहें। ऐसे आपको अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना है और फिर देखना आप लोग कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे आपके पितर आपसे खुश होकर जाते हैं और सारी दुख और परेशानियों को वो दूर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब हमने आपसे बोला था कि हम कुछ आपको जगहें बताएंगे जो आपके घर से आसपास पड़े, भैया आप वहां पर जाकर इस दीपक को जलाना। जैसे कि अभी हमने आपको नदी का बता दिया है ना, अगर आपके घर के आसपास नदी है तो आपको वहीं पर जाना है मुख्य रूप से, है ना। अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है, भाई बहुत दूर है, तो आपके घर के आसपास अगर कोई बावड़ी है, बावड़ी कहने का मतलब है कि कुआं, कुआं आपने देखा है ना जो गाँवों में होते हैं, तो भाई अगर आपके घर के आसपास बावड़ी है या कुआं है तो आप वहां पर अपने इस दीपक को लेकर जाना और दक्षिण दिशा की ये बाती का मुख करके जो है आप लोगों को इस दीपक को वहां पर रखना है। विधि एक से ही रहेगी, बस जगह यहाँ पर बदल जाएगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा, है ना। बावड़ी पर जाकर भी दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके वहीं पर बैठकर इस दीपक को जलाकर वहीं पर बावड़ी के पास में कहीं पर भी पितरों के नाम का स्मरण करते हुए रख देना, ठीक है। और अब भगवान से प्रार्थना करके अपने घर पर वापस आ जाना। अगर आपके घर के आसपास बावड़ी भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, तो फिर अगर आपके घर के आसपास कोई भी तालाब है, सरोवर है ना, तालाब जहां पर पानी थमा रहता है, तो भाई जो भी तालाब वगैरह सरोवर वगैरह है, तो वहां पर जाकर भी आप लोग अपने इस दीपक को जला सकते हो ना। तो तालाब सरोवर के पास में भी जाना, वहां पर भी एक अच्छी सी जगह देखना, दक्षिण दिशा का पता करना, दक्षिण बाती का मुख करना, दीपक को जलाना, पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को उस तालाब के पास में, सरोवर के पास में रख देना, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करके अपने घर पर वापस आ जाना। यहाँ पर भी यह वाला उपाय आपका पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप लोग कहोगे कि भाई हमारे घर के आसपास ना तो नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, क्योंकि दोस्तों आजकल लोग जो है क्या है, बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, तो उनके घर के आसपास ना तो नदी होती है, ना बावड़ी होती है, ना तालाब होता है, तो उस जगह पर वो लोग क्या करेंगे। उस जगह पर भी पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है कि इस उपाय को करने के लिए अगर आप इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर ना जा सको, तो आपके घर के आसपास अगर कोई बेलपत्री का पेड़ है, बड़ा वाला, है ना, अगर आपके घर के आसपास कोई बेलपत्री का बड़ा वाला पेड़ है, तो भाई आप उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर जो है इस दीपक को जलाना, दक्षिण बाती का मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए वहां पर दीपक को रखकर भगवान से प्रार्थना कर लेना, ठीक है। वहां पर भी आप लोग उपाय कर सकते हो। बेलपत्री का नहीं है तो फिर पीपल का पेड़ होगा, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग इस दीपक को जो है जला सकते हो, दक्षिण बाती का मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए, है ना। पीपल का भी नहीं है तो भाई आंवले का पेड़ होगा, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर आप लोग इस दीपक को जाकर दक्षिण बाती का मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए वहां पर जाकर भी जला सकते हो, है ना। अब भाई हमने आपको 3 वृक्ष बताए, इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, या हमने आपको जो स्थान बताया उनमें से किसी भी एक स्थान पर जाकर ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है, ठीक है। अब अगर आप लोग ये कहो कि भाई हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां ना तो नदी बावड़ी तालाब है, ना ये वृक्ष है, तो हम क्या करें। देखो उस जगह पर भी पंडित जी ने ये बात बोली हुई है कि आप लोग कुछ मत करो उस दिन, आप लोग मात्र ये करो कि अपने घर में इस दीपक को सबसे पहले तैयार कर लो लंबी बाती का अपने पितरों के लिए, और अपने घर के रसोई घर में आ जाओ, है ना। घर के रसोई घर में आने के बाद आपके घर में जो परिंदा होता है, पीने के पानी वाला स्थान होता है, वहां पर पहुंच जाओ, ठीक। अब दोस्तों वहां पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि आपके घर के रसोई घर में जो आपका पीने का पानी वाला स्थान होता है, मतलब परिंदा रखा हुआ होता है, मटका रखा हुआ होता है। आजकल लोगों के पास मटके नहीं होते हैं तो भाई वो आरओ वगैरह लगा रहते हैं, तो आपके घर में जो स्थान हो जहां से आप लोग पीने का पानी भरते हो, उस स्थान के पास में इस दीपक को लेकर जाना, इस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना, दीपक को जलाना और अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस दीपक को अपने घर के रसोई घर में रख देना, ठीक है। और भगवान से हाथ जोड़कर वहां पर प्रार्थना कर लेना अपने जीवन की दुख और परेशानियों के लिए, जो भी आपके जीवन में दुख और परेशानियां चल रही हैं, और भगवान शिव जी से भी अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना कि वो उनको हमेशा खुश रखें, उनके ऊपर कोई भी दुख और परेशानी ना आए, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब हमने आपको कितनी सारी जगहें बता दी, आप अपने हिसाब से ध्यान रखना कि अगर आप लोग नदी पर जा सकते हो तो आप लोग नदी पर ही इस उपाय को करने के लिए जाना। नदी पर नहीं जा सकते तो बावड़ी के पास जाना, वहां पर भी नहीं जा सकते तो भाई सरोवर के पास जाना, अगर कहीं नहीं जा सकते तो फिर हमने जो आपको वृक्ष बताए हैं बेलपत्री, पीपल या आंवले, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग भी ये वाला उपाय कर सकते हो, जो वृक्ष आपके घर के आसपास हो, है ना। अगर कहीं पर भी नहीं जा सकते तो फिर आखिरी में जाकर आप लोग अपने इस उपाय को घर पर ही अपने घर के रसोई घर में जाकर कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ऑप्शन तब मिलेगा जब आप लोग जो है कहीं पर भी ना जा सको या आपके घर के आसपास जो है ये सारी जगहें ना हो, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, और यहाँ पर आप लोगों का ये वाला जो उपाय है ये पूरा हो जाता है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, मौका एक साल में एक बार मिलता है इस पितृपक्ष अमावस्या का, तो मौका मत जाने देना और इस उपाय को जरूर करना। आपको किसी एक ही जगह पर जाकर ये वाला दीपक जलाना है, वो भी दक्षिण बाती का मुख करके दक्षिण दिशा में बैठकर जो है आप लोगों को पितरों का स्मरण करते हुए उस दीपक को रख देना है। यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।